ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी सामान्य वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 10% आरक्षण सरकार की तरफ से जो दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उसे संवैधानिक करार दिया है। 3-2 के बहुमत से फैसला आया है, यानी 3 जज इस आरक्षण से सहमत हुए हैं और बहुमत के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा। जजों ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है और इस फैसले का परिणाम क्या होगा, इसी की बात लीगल विद सहगल में। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, यानी पृष्ठभूमि क्या है इस सारे विवाद की जो ये सुप्रीम कोर्ट तक आया है। जनवरी 2019 में, यानी वो साल जब लोकसभा चुनाव होना था गर्मियों के महीने में, सरकार ने एक प्रस्ताव संसद में लेकर आई सरकार और उसे पारित भी करवाया 103वां संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया गया, 103rd संविधान संशोधन था वो, और इसमें एक नई बात जोड़ी गई संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में, वो ये कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया, यानी अब तक जो आरक्षण SC, ST और OBC कैटेगरी को मिल रहा था, इसके अलावा सामान्य वर्ग में भी जो लोग गरीब हैं और अपनी गरीबी के चलते, निर्धनता के चलते, आर्थिक कमजोरी के चलते अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पिछड़ रहे हैं, उन्हें भी आरक्षण मिलेगा, इसकी व्यवस्था बनाई गई और 10% आरक्षण दिया गया उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरी में। इसके खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिनमें यह कहा गया कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसके तहत आरक्षण सदियों से सामाजिक पिछड़ापन झेल रहे, भेदभाव झेल रहे तबके को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए लाया गया था। अगर सरकार को लगता है कि सामान्य वर्ग में यानी अनारक्षित वर्ग में कोई तबका है जो गरीबी के चलते पिछड़ रहा है, तो उसके लिए दूसरे उपाय किए जा सकते हैं, उसकी मदद दूसरे तरीके से की जा सकती है। लेकिन अगर आर्थिक आधार को जोड़ा गया तो यह संविधान के खिलाफ होगा, संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, मौलिक ढांचे के खिलाफ होगा, इसे रद्द करना चाहिए। इसके अलावा यह बात भी कही गई कि 50% की सीलिंग रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में, और जब यह आरक्षण लागू हुआ उसके बाद आरक्षण लगभग 60% तक जा पहुंचा है। एक और बात कही गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि अगर आर्थिक आधार बनाना भी है तो SC, ST, OBC में भी तमाम लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उन्हें इस 10% में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए था। यह भेदभाव है, यह डिस्क्रिमिनेशन है, इस आधार पर भी इस संशोधन को रद्द कर दिया जाए। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस साल सितंबर में 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना। इस दौरान केंद्र सरकार ने इस आरक्षण का बचाव करते हुए कहा कि इसमें किसी का भी हक मारा नहीं गया है, बल्कि जो तबका आर्थिक कारणों से पीछे रह जा रहा है सामान्य वर्ग का, उसके लिए न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। इसमें जो आरक्षित वर्ग है, जिसे पहले से लगभग 50% आरक्षण मिल रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, उसके हिस्से का आरक्षण रद्द नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 50% की जो लिमिट है वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से तय हुई लिमिट है, जिसको अगर पार किया गया है तो इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि सीटें बढ़ाई गई हैं, शिक्षण संस्थानों में 2 लाख से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं, ताकि जो सामान्य वर्ग भी है उसके भी जो अधिकार हैं उस पर दिक्कत ना आए अगर गरीबों को आरक्षण दिया जाता है तो। केंद्र सरकार ने साथ ही साथ एक अहम बात कही कि संविधान का अनुच्छेद 38 और 46 सरकार का ये दायित्व बनाता है, दायित्व तय करता है कि वो हर वो तबका जो किसी वजह से पिछड़ रहा है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करे, उसके लिए विशेष व्यवस्था करे। तो ये विशेष व्यवस्था गरीबों के लिए की गई है, और ये वो वर्ग है जो सामान्य वर्ग में आता है लेकिन आर्थिक कारणों से कंपीट नहीं कर पा रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है, उसे भी न्याय देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज
फैसला दिया इस मामले पर। 5 जजों की बेंच की तरफ से 4 फैसले पढ़े गए और जैसे जैसे फैसला पढ़ा जा रहा था तब तक ये स्पष्ट नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर क्या होने जा रहा है, यानी कि बहुमत का फैसला क्या होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दर्जा मिलेगा। सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं इस आरक्षण से सहमत हूं। 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो बिल्कुल वैध है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है और अनारक्षित वर्ग जो है उसमें से अगर गरीबों को चुनकर आरक्षण दिया जा रहा है तो इस पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बारी आई जस्टिस बेला त्रिवेदी की। उन्होंने भी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमति जताई, यानी मामला 2-0 का हो चुका था 5 जजों की बेंच से। जस्टिस त्रिवेदी ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आरक्षण जो लागू किया गया था संविधान की शुरुआत में वो एक सीमित समय के लिए लागू किया गया था, लेकिन 75 साल बाद भी ये चल रहा है तो रिविजिट करने की, उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है। इसके बाद बारी आई जस्टिस जमशेद बुरजोर पारडीवाला की। जस्टिस पारडीवाला ने भी बाकी दोनों जजों के फैसले से सहमति जताई, यानी ये साफ हो गया कि 3-0 का बहुमत आ गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में। जस्टिस पारडीवाला ने भी ये कहा कि संविधान में आरक्षण सीमित समय के लिए लागू किया गया था, ऐसे में एक बार समीक्षा की जरूरत है कि आखिर क्या ये अनंत काल तक चलता रहेगा। बहरहाल जजों ने जो सहमत थे ईडब्ल्यूएस आरक्षण से, उन्होंने ये भी कहा कि 50% की जो लिमिट तय की गई थी वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत की गई थी। मतलब कि जो तबका, जो पहले से आरक्षित तबका है, उसके आरक्षण की सीमा 50% से पार नहीं हो सकती है, यह कहा गया था। लेकिन ये एक नया वर्ग है, जो पहले जो सामान्य वर्ग था जो उसमें से 10% आरक्षण अलग से दिया गया है, तो ये संवैधानिक रूप से वैध है और ये 50% की जो शर्त तय की गई थी उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। यानी एक ऐतिहासिक बात ये निकल कर आई इस फैसले से कि 50% की जो सीमा तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसके पार जाकर दिए गए आरक्षण को भी मान रहा है, मंजूर कर रहा है। और दूसरी बात, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो सकता है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। चौथे जज जिन्होंने फैसला पढ़ा वो थे जस्टिस एस रविंद्र भाट। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार से आरक्षण देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस आरक्षण में भी एससी, एसटी और ओबीसी को जगह मिलनी चाहिए थी। अगर गरीबी आधार है आरक्षण देने का तो एससी, एसटी, ओबीसी में भी तमाम लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उन्हें भी इस 10% में हिस्सा मिलना चाहिए था। इस लिहाज से संविधान संशोधन जो 103rd संशोधन था वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है और उसे रद्द किए जाने की जरूरत है। 5वें जज थे चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित। उन्होंने कहा कि मैं भी जस्टिस रविंद्र भाट के साथ सहमत हूं, यानी 2 जजों ने असहमति जताई, नामंजूर कर दिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण को, लेकिन 3 जजों ने उसे मान लिया। इसका मतलब बहुमत का फैसला यही है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को जो आरक्षण दिया गया था 2019 में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और सरकारी नौकरियों में यह आरक्षण मिलता रहेगा। उसी तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हैं, जहां ये आरक्षण पहले दिया जा रहा था, वहां पर आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग इस आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे।